कि नहीं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं चला। कितने लोगों का 15 प्लस है? 12 प्लस, 10 प्लस, 8 प्लस। क्वेश्चन थोड़ा टफ डाले थे, चला। हाँ, ये रे हल्ला काहे करता है रे? कौन बात कर रहा है? किसको कितना नंबर आया है? तेरा कितना नंबर आया है दिखाओ तो नहीं। 7 नंबर लाता है रे चुट्टा। कितना नंबर है? आंसर मोबाइल नहीं है। मोबाइल ऑफ हो गया। कुकर्म के टाइम मोबाइल ऑन रहता है। वही तो पूछ रहे हैं, कुकर्म के टाइम मोबाइल ऑन रहता है तुम लोग का? रात में जो है ना। कितना नंबर है? 16। वाह। क्या हो गया? अरे ये लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा? ये बैच में पीडीएफ डाल दो। डाल दिया है? हाँ, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। शुरू करें? चला, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? यही ना क्वेश्चन है। तो बताइए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो विस्थापन जीरो न हो जाएगा? अब विस्थापन जीरो हो गया तो कार्य का मान जीरो हो जाएगा। एक में की समस्या है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो चलेगा तो हम बोले एग्जैक्ट 90 नहीं ना बनाएगा, तो इसलिए कार्य जीरो नहीं होगा। एक कुली किसी बस में से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है, इसमें भी कार्य एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। फिर कहता है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तब भी कार्य एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। बताइए आंसर क्या होगा? डाउट है? हाथ खड़े कीजिए और बताइए। हम ही बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, पिछला वाला में। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ, चला जी, हम उस टाइम बताए थे आपको, आप क्लास में नहीं थे। हम ये बात बोले थे कि अगर थीटा 90 डिग्री और विस्थापन जीरो में से कोई एक कंसीडर करना हो तो क्या कंसीडर करेंगे? विस्थापन जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि कुली सीधा नहीं चलता है। लेकिन अगर विस्थापन जीरो वाला ऑप्शन नहीं हो, तब मान लेंगे कि कुली सीधे चल रहा है। हाँ, वो भी कोई भी लड़का इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे नहीं चलेगा, लेकिन कभी मान भी लेंगे कि वो सीधा चल रहा है। यही तो चला कंपटीशन है। मेरे कहने का मतलब है विस्थापन जीरो होगा इस केस में, तो एग्जैक्ट विस्थापन जीरो होगा ना, कार्य का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन आप कहेगा इस केस में भी तो थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो चलेगा तो भार नीचे की ओर लगेगा, विस्थापन इधर की ओर लगेगा, थीटा 90 है। लेकिन ये एग्जैक्ट 90 कभी नहीं होगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट विस्थापन का मान जीरो होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन में से कोई एक, या इन दोनों में लगभग थीटा का मान 90 डिग्री है, लेकिन हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा, और लेकिन ये इसमें हमेशा विस्थापन जीरो होगा, इसलिए बेस्ट अप्रोप्रिएट यहां आंसर होगा। अगर ऑल ऑफ द अबव रहता तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता। ठीक है। अगर
हेलो हेलो बोलिए। हाँ, धरती पे रहेगा तो रखा हुआ रहेगा कि चल रहा है? रखा हुआ है तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। चल रहा है तो चल रहा है तो चला, बल के दिशा में विस्थापन होगा, कार्य महत्तम हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन ये भी था, कल एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किस स्थिति में कार्य का मान महत्तम होगा। हम बताए थे आपको, याद कीजिए, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, होता है। तो चला, कार्य का मान महत्तम देखो कब होगा। एक क्वेश्चन था कल, कल वाला, कल कितना तारीख था? 7। देखो ये क्वेश्चन था, एक मिनट। निम्नलिखित में एगो तो ये था, ये सब बना देगा, डब्ल्यू और एफ एक्स कॉस थीटा होगा। एगो इहो बना देगा तुम लोग। कल 4 क्वेश्चन था इस चैप्टर से। नहीं नहीं, यहां जो टेस्ट होता है, देखो ये क्वेश्चन है एक, कहता है एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। 5 मीटर की दूरी पर यहां से वहां एक भार को लेकर उसको जाना है। फिर कह रहा है अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह, अधिकतम कार्य कब होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये कार्य महत्तम तब ना होगा जब इसका मान 1 होगा। 1 ही ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना है? 1। इसका मान महत्तम होगा तो ये महत्तम हो जाएगा। ये महत्तम कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब महत्तम तब होगा जब थीटा महत्तम होगा, यानी थीटा 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 कब होगा? जब चला बल जिधर लगेगा उधरे ना विस्थापन होगा, तब ना थीटा 0 होगा। हम तुमको बताए थे कि अगर ऐसा होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और अगर ऐसा होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। याद है? तो बताओ आंसर क्या होगा? सी नंबर। एक क्षैतिज सतह पर उस भार को क्या किया जाता है? ठेला जाता है। तो जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापन होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो रे। आंसर बताओ क्या होगा? सी फॉर कैट। हाँ, अब इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चला, इसमें बहुत ज्यादा डाउट बच्चों का फंसता है। अब इसका आंसर बताइए। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। आप कहिएगा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। तो ऊर्जा तो समान है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। ठीक है? क्योंकि गति ऊर्जा खाली वेग पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। बोलो ने। फिर कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। हम बताए भी थे आपको कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। याद है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी पिंड की गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो इसके संवेग पर का मान क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, p²/2m। याद है? तो चला जी, आप हमको बताइए। तो यहां से हम p बराबर हो जाएगा ke × 2m अंडर रूट होगा।
अरे ई टू एम इधर जाएगा तो के इंटू टू एम स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट होगा। अब देखो चला कह रहा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, इसको आप 4 गुना कीजिएगा तो रूट से बाहर आएगा 2 गुना हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 पी नया इज इक्वल टू 4 इंटू के ई इंटू टू एम अंडर रूट, बोलो रे ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। पी नया बराबर 2 अंडर रूट ऑफ के ई इंटू टू एम, बोलो हाँ या ना। अब यहां से ये पूरे को हम पी लिख सकते हैं तो लिख देंगे 2p, यानी कितना गुना हो गया बोलो, डाउट है तो पूछो। हाँ तब भी सेम है बात ना आएगा, तब भी तो सेम बात आएगा। बढ़े एक मिनट, आंसर मिला लो। 4 नंबर का आंसर गलत है। अरे भाई वो सही है, 4 का सी है, आप गलत मारे हैं इसीलिए लाल है। हाँ थर्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बताओ। सर आप अपने मन से ऑप्शन मत सोचिए, ऑप्शन वही देगा जो उस क्वेश्चन के कंसर्निंग आंसर होगा। ई कभी नहीं देगा निम्न में से कौन दूध देता है, आम का पेड़, लताम का पेड़, कदुआ का पेड़ और बैगन का पेड़। ये वो गाय भैंस में से कोई एगो देना ही पड़ेगा। दूसरा अपने मन से आप ऑप्शन सेट नहीं कर सकते ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन है चला, एक प्रणाली या उस पर एक बाहरी बल द्वारा एक प्रणाली में ऊर्जा का यांत्रिक हस्तांतरण क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। चला एक प्रणाली या उस पर एक बाहरी बल द्वारा एक प्रणाली में ऊर्जा को अगर यांत्रिक हस्तांतरण जो होता है, यांत्रिक हस्तांतरण मतलब यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, कार्य ही तो है, बोलो रे, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आंसर बताओ क्या होगा, ए की बी की सी की डी, ए इज द राइट आंसर। फिर कहता है चला अगला क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा क्या चीज पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिमान पिंड के वेग या गति पर, दोनों पर ना। ये वेग या गति दिया है, या होगा कि और होगा, पिंड का द्रव्यमान पर, पिंड का दबाव पर, पिंड का द्रव्यमान और वेग पर, यही होगा आंसर। बोलो ए या बी मतलब ए और बी में से कोई एक, ए और बी दोनों मतलब दोनों ने चला। ये चला एसएससी का भी क्वेश्चन हम इसमें डाल दिए हैं। बताइए आंसर, जब किसी तापमान गतिमान वस्तु का गति आधा कर दिया जाता है तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आधा कर देंगे तो ये 1/4 ना हो जाएगा आंसर। बोलिए डाउट होगा चला हाथ खड़ा करना। द नेक्स्ट वन इज, ये तो सब मार दिया होगा चला, पी स्क्वायर बाय 2m, सही है ना। अगला अब तो देख लेते हैं क्या होगा।
कहता है दो लोचदार, लोचदार मतलब स्पंजी, लोचदार के ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पंजी, लोचदार के ब्रैकेट में लिखिए स्पंजी। हेलो क्लास में 12 बजे, सुबह 12 बजे, 12:15, बताइए आंसर। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं, तो चला लोचदार मतलब स्पंजी, तो जब आपस में टकराएगा तो वह फिर अपने पूर्वावस्था में आने की कोशिश करेगा। आंसर बताओ। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ये तो बना दिए होंगे, कितने लोग इसको बना दिए हैं? बहुत बढ़िया। ये चला कुछ नहीं करना है, शक्ति निकालना है ना, तो m का मान दे दिया है 40 kg, तथा वह 10 सेकंड में, टाइम का मान दे दिया है 10 सेकंड में 50 सीढ़ी, यानी हाइट का मान दे दिया है कितना, 50 सीढ़ी, और कितना, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 50 गुना 15, 750 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा 7.5 मीटर। बोलो। अब फिर कहता है इसकी शक्ति क्या होगी, पावर इज इक्वल टू होता है mgh/t। m का मान है 40, g का मान है 10, h का मान 7.5 और t का मान 10। काट खोट के आंसर कितना जे आएगा जान हमारे वो आंसर हो जाएगा। बोलो। और कोई दिक्कत एकरा में है? दिक्कत? अगला प्रश्न ले, माइनस प्लस वाला भी आ गया। हम बोले थे mg vg बराबर mb vb, बना। कितना भाई मेरा बना दिया है इस सवाल? जिन्हें बनाया बनाओ। इस सवाल हम नहीं बनाएंगे, तुम अपने से बनाओ। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, आज एजुकेशन बिग बूस्टर डाउनलोड कीजिए, बिग बूस्टर ऐप। आज एजुकेशन ऑफलाइन वाले सेक्शन में जाइए, ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। बताइए आंसर। कहता है 3 kg का एक पिस्तौल है। ये तो चला हम बोले थे पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, तो आपको बोले थे हम माइनस ऑफ mg vg, आप बराबर माइनस ऑफ mg vg के mb vb। अरे चला ये फॉर्मूला हम बताए थे, mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, याद करो रे। तो यहां से चला अगर हम वेलोसिटी ऑफ द गन निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mb vb आप बटे mg। बोलो हाँ या ना। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ द गन बराबर m माइनस ऑफ mb, मास ऑफ द बुलेट कितना है 40 ग्राम। 40 ग्राम बोले तो 0.4040 kg ना, 0.040 kg। ग्राम को केजी में बदलिएगा 3 अंक के बाद ना। आए रुकना, ग्राम में कैसे बदल देंगे? मीटर पर सेकंड में है तो ग्राम में बदल देंगे, फालतू वाला बात करता है। ये मीटर पर सेकंड में है सारा, तो उसको एसआई में सॉल्व करना होगा। एक ये बात है जहां कर दो यार। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 180, मास ऑफ द गन है 3। अब सॉल्व कीजिए, आंसर ले आइए। कितना आया? 2 माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। आंसर टेस्ट लेने से चला बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए, और दीजिए नहीं पढ़ के भी आइए। अब तो हम चला जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसके एक दिन बाद ही टेस्ट ले लेंगे।
टेस्ट देने से कुछ बुझाया कि नहीं? थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, लेकिन प्रेशर हैंडल करना भी तो आ जाएगा। दोनों बातें हैं। चला थोड़ा प्रेशर यहां ले लेना, ठीक बात है। हम भी थोड़ा प्रेशर लेंगे, आप भी थोड़ा प्रेशर लीजिए, क्योंकि चला जब अगर सक्सेस की ओर जाना है तो हमको भी मेहनत करना है। भागने से काम नहीं होगा। हमको खुद के लिए अगर सक्सेस करना है तो बच्चों पे मेहनत करना होगा। बच्चा पे मेहनत करेंगे तो अपने मेरे पास भी बच्चा आएगा। और तुमको अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो तुमको भी मेहनत करना है, भागना बिल्कुल भी नहीं। यहां कष्ट बढ़िया है चला, लेकिन वैकेंसी आके चल जाएगा, वो कष्ट चला तू झेल नहीं पाएगा। अगला, एक पानी उठाने वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम डैश परिवर्तित करते हैं, बताइए क्या होगा? एक भी किसी गिड्डी। पानी वाला जो पंप होता है चला, विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको, गतिज ऊर्जा में बदलता है, पंप पानी खींच लेता है। यही ना आंसर होगा? पंप मतलब यहां हो गया चला मोटर। पंप मतलब यहां क्या है? मोटर। तो मोटर में क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, और जिससे वो घूमता है और पानी खींच लेता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? गतिज ऊर्जा में। एमटीएस का क्वेश्चन है। चला अगला, किसका? इसका। 14 में अभी गए कहां हैं? हाँ 13 में चलेंगे न, 13 में। बाप रे बाप, इतना पढ़ेगा तो चला बोर्ड जो है तुरा नौकरी पहुंचा देगा। पूरा दिन हम चला जितना बैच पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चा हमरा लग रहा है यह बैच में है। पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बाकी सब तो बैच में जाते हैं लगता है इंसुलेटर के बैच में आ गए हैं। यहां लगता है कि हमरो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और आप लोग भी पढ़ रहे हैं चला। हम मतलब पूरे दिन में ये बैच सबसे बढ़िया बैच है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, बिना किसी झोल झाल। खाली बदमाशी नहीं करो तब, ठीक है? इतना इंटरेस्टेड होके चला लास्ट घंटा में। अभी बहुत सारे बच्चों का 7 बजे आए हैं, बहुत बच्चे। अब फिर भी देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। तो चला ये जोश लेकिन शुरू में ना है, लास्ट तक कायम रखना, ठीक है ना? जिस स्थिति में तुम पढ़ रहा है एकदम लास्ट, सब टीचर से सवाल पूछो। किसी टीचर से डरने की जरूरत। कोई टीचर थोड़ा दिक्कत करता तो हमरा बताओ, लेकिन कोई करेगा नहीं। खाली पूछने, जैसे हमसे पूछते हैं नॉर्मली, वैसे उनसे भी पूछना है। एकदम बताएंगे नहीं, बताने का कोई बात नहीं। किसी टीचर को चला ये बाउंड नहीं है कि आपको 30 क्लास में खत्म कर देना है या 50 क्लास में खत्म। जब तक आपका पूरा नहीं होता तब तक पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये फाउंडेशन है। 8 महीना नहीं होगा 10 महीना होगा, 10 महीना नहीं होगा 11 महीना होगा। 1 महीना ज्यादा पढ़ा देंगे, एक और बैच बन जाएगा तो बढ़िया बात ना है। इसलिए 1 महीना ज्यादा पढ़ाएंगे, और इसमें यही जोश चला लास्ट तक मेंटेन रखना है, ठीक है? बताइए इसका आंसर। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन को? तो एक लड़का 10 सेकंड में, टाइम का मान कितना है? 43 सीढ़ियां चढ़ रहा है। हाइट का मान 43 गुना 15। 43 यहां सूट नहीं कर रहा है यार। अच्छा रुक रुक, 15, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो 43 गुना 15 सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में बदलिएगा, 43 गुना 15 आप बट 100 सेंटीमीटर। अरे रुक जा भाई, इसको काट के कितना आ रहा है? काटना नहीं है, पावर बराबर mgh/t कर दीजिए। m का मान कितना है? m का मान है 50, g का मान h। 43 गुना 15 अब बटा टी। इतना डायरेक्ट हमारा आता है, उम्र हो गया है हमारा। अब ठीक है, काट खोट करो। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो गिल लो। आप 5 दूनी कितना आ रहा है? 322.5 वाट। अरे रुक जाए यार, 322.5 वाट ना होगा?
रुक, 322.5 जूल दिया आंसर में। हाँ, ई दिया है आंसर। ये ई तो ई जन्म छोड़ दो, अगलो जन्म में नहीं होगा। रुक नहीं यार, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करता है। क्या छूट गया आप बोलो। यहां पर 1 मिनट, ई नहीं होगा, मीटर सेकंड है। मीटर सेकंड यूनिट थोड़े है इसका। तो या तो इसको डब्लू कर लो, या तो यहां 2 कर लो। मिसिंग या कि यहां पर एगो 2 है, तो ज्यादा बेहतर होगा एगो 2 कर लो। हो गया? अरे हुआ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। एकरो में दिक्कत है। कहता है एक बंद मार्क पर चला भी नहीं पढ़े, पेंडिंग में रहने दो। ना हम पढ़ा देंगे, संरक्षित और असंरक्षित बल अभी पेंडिंग में रहने दो। उस बच्चों का भी कुछ क्वेश्चन फंसा हुआ है, हम पढ़ा देंगे। राइफल से गोली चलाई जाती है, जो गोली लगने के बाद पीछे हट जाती है, राइफल की गतिज ऊर्जा का गोली की गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? आज बताओ, 1 मिनट। ये तो तुमको पता है ना, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1। बोलो चला। 10/10 इज इक्वल टू 1। एक में डाउट है तोरा? क्या कहे हम? ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, 1 से बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, 1 से छोटा, दोनों बराबर 1 के बराबर। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है किसका किसका? राइफल की गति ऊर्जा और गोली की गति ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल अब बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो ई चला बताओ, ई ज्यादा की कम? राइफल का कम होगा, अब बुलेट का ज्यादा होगा। तो 2/10 वाला कंडीशन है, इज लेस देन 1। आंसर क्या है? बी, सी होगा आंसर। राइफल से गोली चलाई जाती है, जो गोली लगने के बाद पीछे हट जाती है। राइफल की गतिज ऊर्जा का गोली की गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? तो चला क्या होगा बताओ? 1 से कम कि 1 से ज्यादा? अब तुम ये सोच रहा होगा कि 1 से किधर गया। हाँ, 1 से क्या होगा? कम। अब उसके हिसाब से ये आंसर मारेगा, बहुत लोग मारा है ना। अब चला देखो, मामला क्या है। गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। जितना कहते हैं टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, ये नहीं बोले थे? यहां अगर संवेग कहता तो दोनों बराबर हो जाता, तब 1 हो जाता। अगर यहीं पर संवेग कह देता तो संवेग जो है टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर हो जाता, तब अनुपात कितना हो जाता है? 1। लेकिन गतिज ऊर्जा कह रहा है, तो गतिज ऊर्जा चला पहले होगा, बुलेट का जो गति होगा वो कम होगा। बोलो रे, 1 मिनट रुक न रे। बुलेट का गति कम होगा तो उसका द्रव्यमान भी तो ज्यादा है। तो हम लोग जो बच्चा इसको इस हिसाब से मारा होगा कि गतिज ऊर्जा राइफल का ज्यादा इसलिए क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, तो वही आंसर मारेगा। बोलो रे। लेकिन चला ऐसा होता नहीं है। जिसका वेग ज्यादा होता है उसका द्रव्यमान कम होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका वेग ज्यादा होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, इसलिए दोनों का ऊर्जा का अनुपात 1 होगा। अब सब लोग जो लोग ये मारे हैं सबका गलत है, आंसर यही होगा। फिर से समझ लो, कोको बाहर में जाके सीढ़ी पर नहीं करेगा। जेकर द्रव्यमान गतिज ऊर्जा केवल गति पर निर्भर करता तब ये होता, लेकिन गतिज ऊर्जा गति के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका वेग कम होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका वेग ज्यादा होता है। इसलिए दोनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा, जैसे बंदूक चला भारी है तो गतिज ऊर्जा खाली द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वेग पर, कि दोनों पर? तो चला जब काइनेटिक एनर्जी पता चला ई जबी में कम है लेकिन ई जबी में ज्यादा है,
तो ई ओकरा दोसर जमीन में जकरा में कम है ज्यादा है तो दोनों में बराबर ना हो गया। जकरा में हमरा में कम है ओकरा में ज्यादा है, जकरा में हमरा में ज्यादा है ओकरा में दोसर में कम है। बोलन रे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। लिख लो, 1 मिनट लिख लो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतानुसार। हाँ बोलो, कितना बी गलत है मा हुआ है, पगला गया है। बढ़िया देखो, बी दिया है ना आंसर। तुम लोग दूसरा चीज पूछ रहा है। बिग बूस्टर ऐप पे जो आप आंसर रेड है, इसका मतलब आपने गलत मारा है, सही आंसर आपको दिख रहा है। समझ में उल्टा करता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाए। बगल वाला किसी को समझ में आता तो बुझा दो। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतानुसार ई बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बना। इस सबसे बन गया होगा। चलती है वही वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसका वेग बढ़ाकर 2v कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यही है क्या? हाँ, अरे लिखो ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतानुसार। जहां 1 लिखा है ना 15 नंबर क्वेश्चन में, जहां 1 लिखा है वहां लिखो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। लिखा? 15 नंबर का ऑप्शन जहां 1 लिखा है वहां लिखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतानुसार। ठीक है, अगला बताओ। चला, अदिश गुणनफल ना है रे आंसर। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो कौन गुणनफल है? अदिश गुणनफल। इसका आंसर बताओ। चला, गतिज ऊर्जा वहां अधिकतम होगा जहां वेग अधिकतम होगा। तो कह रहा है एक घर की छत की से जमीन की ओर पत्थर गिराया जाता है, तो यहां से गिरा रहे हैं, तो यहां चला पोटेंशियल एनर्जी का मान 100 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां वेग का मान 0 ना होगा, और टोटल एनर्जी कितना होगा? 100। और यहां जब नीचे आते हैं चला तो यहां पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100 और टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। अब बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन? काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कहां होगी? इसके गिरने के बाद, जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले। अब कुछ लोग कहेंगे जमीन पर पहुंच जाएगा तब तो दोनों ऊर्जा 0 हो जाएगा। बोलो न, पहले डाउट बोलो, पीछे फिर ने आगे जाएंगे फिर कहेगा पीछे। बोलो, बढ़े? हाँ देखो सर, ए और चला, ये गिरने के बाद है, ये कह रहा है जमीन को छूने के बाद, तो एक ही बात है, दोनों गिर गया तो छूने लिया, दोनों एक ही है। लेकिन ये पूछे तब तो दोनों ऊर्जा 0 हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में दोनों ऊर्जा 0। ठीक है, बता। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, अब विपरीत होगा तो कार्य का मान कार्य ऋणात्मक। आज जब लंबवत होगा तो कार्य 0 ना हो, लंबवत मतलब थीटा 90 ना, थीटा 90 होगा तो कार्य का मान हो जाएगा 0। बहुत हो गया। पढ़े? बताइए आंसर। ये वो कहता है ए, वो कहता है सी। जब एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है उसकी गति के दौरान निम्न में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? ऊर्जा। विस्थापन स्थिर रहेगा रे। इसका सेकंड आंसर होगा त्वरण। मारे थे क्या? सेकंड आंसर। त्वरण भी कांस्टेंट रहता है लेकिन जी का मान तो थोड़ा बहुत बदलता ना है। चला, हम बोले देखो आपको पता है नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है।
अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन चला अगर बहुत कम डिस्टेंस के लिए अगर ये नहीं रहता तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, बोलो रे, सेकंड आंसर हो जाता तुरंत। सब उल्टे पुल्टा क्वेश्चन हम दिए हैं ताकि तुम फंसो, ठीक है। अब ये वो तुम्हारा जो भी बच्चा बनाया होगा, एगो कार्य का मान कहां ऋणात्मक होगा, ये वाला क्वेश्चन सबके फसल है, इसको हम अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज की कार्रवाई यहीं तक। एक मिनट रुक, जे जहां वहीं बैठो, बोलो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, हमेशा अस्थिर रहती है। हाँ, त्वरण मारा तो गलती हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऊर्जा नहीं रहेगा।